साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका D&K एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कृषि पार्ट 2 की, और ये है हमारी ऑनलाइन क्लास का नवा वीडियो। तो चलिए इस पार्ट को बहुत ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में कृषि के बारे में, तो उससे पहले आपके एक छोटे सा निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे द्वारा MPPSC की एक वेबसाइट बनाई गई है dkmpsc.com। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वेबसाइट को ज़रूर जाकर देखें। साथ ही हमारे द्वारा आपके लिए प्रारंभ की जा रही है वीडियो देखो इनाम पाओ प्रतियोगिता, और ये पहली प्रतियोगिता होगी इस तरह की। इसमें आपका निश्चित तौर से बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको ना सिर्फ नॉलेज मिलेगा बल्कि हमारी तरफ से आपको गिफ्ट भी मिलेंगे। ये जो वीडियो होगा इस प्रतियोगिता के अंदर, इस वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उन प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो सही जवाब देने वाले सभी लोगों को एकेडमी की तरफ से MPPSC प्री के पिछले 10 वर्षों के सॉल्व्ड पेपर की PDF फ्री में मिलेगी आपके व्हाट्सएप पर। तो है ना, बहुत शानदार। तो ये वीडियो पूरा और ये प्रतियोगिता भी बहुत शानदार होने वाली है। इसी तरह से हर एक जो हमारे वीडियो होंगे अब उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को अब आप देखें। उत्तर देने के लिए आपको करना क्या है, आप अपने व्हाट्सएप में जाएं और व्हाट्सएप में टाइप करें MP क्वेश्चन प्राइस फर्स्ट, और पहले प्रश्न का आंसर और दूसरे प्रश्न का आंसर लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8085986501 पर सेंड कर दें। यदि आपका आंसर सही है तो आपको उसी दिन हमारी तरफ से PDF सेंड कर दी जाएगी, जो कि हमारी वेबसाइट पर 49 रुपये में उपलब्ध है। वेबसाइट के थ्रू हम इसको 49 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन यदि आपको ये सही आंसर आप दे देते हो आपको फ्री में ये मिल जाएगी। चलिए हमारी बात हम प्रारंभ करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कृषि का जो पहला पार्ट हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में कृषि की जो मेजर चीज़ें थी हमने वो कवर कर ली थी। ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। आज का जो पार्ट होगा इसमें जो पहला भाग है इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में फसल जोन की और कृषि जलवायु क्षेत्र की। देखिए होता क्या है कि मध्य प्रदेश का जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश को 5 फसल जोन में बांटा गया है। ये बांटा गया है फसलों के आधार पर। जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सी फसलें बोई जाती है, चावल का क्षेत्र कौन सा है, गेहूं चावल का क्षेत्र, गेहूं ज्वार का क्षेत्र, इस तरह से अलग अलग 5 फसल जोन के अंतर्गत, मतलब फसलों के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश को बांटा गया है। फिर उसके अलावा कृषि जलवायु के आधार पर भी मध्य प्रदेश को 11 भागों में बांटा गया है। तो ये भी कृषि विभाग द्वारा बांटा गया है कि मतलब जो मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग हैं, विभिन्न भागों के जो क्षेत्र हैं उनके आधार पर, जलवायु के आधार पर वहाँ की मध्य प्रदेश को बांटा गया। तो ये 2 कैटेगरीज हैं, और चूंकि ये फसल जोन बड़ी कैटेगरी है और कृषि जलवायु क्षेत्र छोटी कैटेगरी है, इसको आपने इसी एक में समराइज किया है। दोनों अलग अलग हैं, जैसे फसल जोन के अंतर्गत ही कृषि जलवायु क्षेत्र है, इसलिए इनको एक ही में हमने ले लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मेंस 2014 में भी ये कृषि जलवायु क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया था और मेंस 2016 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको आप देखिएगा। बात करते हैं फसल जोन में चावल के क्षेत्र की। पहला जो क्षेत्र है फसल जोन का वो है चावल क्षेत्र। इसके अंतर्गत 2 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। ये नाम जो है एज इट इज़ कृषि विभाग द्वारा ही दिए गए हैं, तो इसलिए इनको एज इट इज़ ही आपको देखना है। देखिए बात करते हैं पहले कृषि जलवायु क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का मैदान की। तो यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और जो यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 120 से लेकर 160 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। जिले जो प्रमुख हैं वो हैं बालाघाट जिला, एकमात्र जिला इसके अंतर्गत आता है बालाघाट जिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अधिकतर मैदान है जो चला गया है पार्टीशन, यानी जो छत्तीसगढ़ हमसे अलग हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ में चला गया। दूसरा जो क्षेत्र है फसल जोन तो वही है चावल का क्षेत्र, और कृषि जलवायु क्षेत्र जो चेंज होता है वो छत्तीसगढ़ का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हिल्स जो एरिया है छत्तीसगढ़ के मैदान के पास का, उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, 120 से लेकर 160 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन जो इसमें जिले हैं वो है शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली में बेढ़न। तो ये इसके अंतर्गत जिले, प्रमुख जिले पड़ते हैं, आपको इनको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले फसल
जोन की। अगला फसल जोन है गेहूं चावल क्षेत्र। गेहूं चावल जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत एक ही कृषि जलवायु क्षेत्र आता है, वो है कैमूर पठार एवं सतपुड़ा हिल्स। कैमूर पठार एवं सतपुड़ा हिल्स। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है, और साथ में काली मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। तो मिश्रित लाल और काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। 100 से लेकर 140 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। जो प्रमुख जिले हैं रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, कटनी, सिवनी और सीधी जिलों के अंतर्गत ये पाई जाती है। चलिए अगली बात करते हैं हम। जो चौथा हमारा क्षेत्र है फसल जोन के हिसाब से देखें तो तीसरा क्षेत्र है गेहूं का क्षेत्र। इस गेहूं के क्षेत्र के अंदर दो कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं, एक है मध्य नर्मदा घाटी और दूसरा विंध्य पठार। तो बात करेंगे चौथे जलवायु क्षेत्र की, वो है मध्य नर्मदा घाटी। मध्य नर्मदा घाटी जो है वहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। जो मिट्टियों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, यदि आप कोई नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ाया है। साथ में यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ हमारा चैनल का लोगो होगा और उस पर जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें होगा। ये उससे आपको ये जो वीडियोस हम जैसे जैसे अपलोड करते जाएंगे आपको आपके होम पेज पर ही मिल जाएंगे। आपको इनके लिए बहुत सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत इजीली आप इनकी तैयारी कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है 120 से लेकर 160 सेंटीमीटर का वर्षा यहाँ पर होती है। और प्रमुख जिलों की बात करें मध्य नर्मदा घाटी के तो वह है नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर। सीहोर की केवल बुधनी तहसील इसके अंतर्गत आती है और रायसेन की बरेली तहसील इसके अंतर्गत आती है, बाकी फिर अलग उसमें जाता है। चलिए गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत ही अगला जो क्षेत्र है वो है विंध्य पठार। विंध्य पठार में साधारण और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। साधारण और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। जो इसके अंतर्गत जिले आते हैं भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, गुना। और गुना में जो केवल चाचौड़ा, राघोगढ़ और आरोन तहसील इसके अंतर्गत आती है, बाकी इसके अंतर्गत नहीं आती। और सीहोर की बुधनी तहसील को छोड़कर बाकी जो 7 तहसीलें हैं वो इसके अंतर्गत आती है, रेटी, नसरुल्लागंज, आस्टा, इछावर, श्यामपुर और सीहोर। बात करें रायसेन की तो रायसेन की बरेली के अलावा जो बाकी की तहसीलें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो विंध्य पठार काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और मालवा से लगा हुआ है। मालवा भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें मालवा को अलग हिस्सा माना गया है। तो ये गेहूं क्षेत्र के अंतर्गत 2 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले की। अगला है गेहूं ज्वार क्षेत्र। गेहूं ज्वार क्षेत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इस मायने में क्योंकि ये जो है जलवायु क्षेत्र, इसके अंतर्गत 3 कृषि जलवायु क्षेत्र आते हैं। पहला आता है ग्रिड, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा है सतपुड़ा। अगर ग्रिड क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और शिवपुरी की भी पिछोर, करेना, नरवर और खानियादान जो तहसीलें हैं इनको छोड़कर बाकी सारा जो शिवपुरी का जगह है वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। और गुना की चाचौड़ा, राघोगढ़, आरोन तहसील को छोड़कर बाकी गुने की जो तहसील है वो यहीं पर शामिल है, क्योंकि चाचौड़ा, राघोगढ़ और आरोन तहसील है वो विंध्य पठार में शामिल हो चुकी हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ग्रिड क्षेत्र है। और ग्वालियर वाला जो हिस्सा ग्वालियर अंचल है वो इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं अगले की। तो अगला है 7वां बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड से जो कि गेहूं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत, फसल क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है मिश्रित लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। और 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है। जो जिले हैं छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, शिवपुरी। और शिवपुरी में केवल पिछोर, करेरा, नरवर और खानियादान तहसील इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है सतपुड़ा। सतपुड़ा 8वां कृषि जलवायु क्षेत्र है। इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है छिछली काली मिट्टी इसके अंतर्गत पाई जाती है। और 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और केवल 2 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं, बैतूल और छिंदवाड़ा, जो कि गेहूं ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बात करते हैं अगला है कपास क्षेत्र की, जो कि अंतिम है और 5वां फसल जोन क्षेत्र है कपास। कपास के अंतर्गत 3 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, मालवा, निमाड़ का मैदान, झाबुआ का पर्वतीय क्षेत्र। बस सबसे पहले बात करते हैं नवा जो है मालवा पठार। देखिए मालवा पठार जो है साधारण काली मिट्टी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और साधारण काली मिट्टी में जो फसल होती है यहाँ पर कपास, गेहूं, ज्वार भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लेकिन इसको जो क्षेत्र में रखा गया है कपास ज्वार क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। देखिए 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है। मंदसौर, नीमच, रतलाम,
उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर, राजगढ़ और धार जिले की धार, बदनावर और सरदारपुर तहसील और झाबुआ जिले का पेटलाबाद तहसील, ये क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत मालवा जिले के अंदर, मालवा पठार के अंतर्गत जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं निमाड़ मैदान क्षेत्र की, तो साधारण काली मिट्टी यहाँ भी निमाड़ के मैदान में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी कपास होता है। कपास के लिए बहुत फेमस है ये पूरा के निमाड़ क्षेत्र है जो है। ये 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, हरदा और धार की जो है मनावर, धर्मपुरी और गंधवानी तहसील है वो इसके अंतर्गत आती है। बात करते हैं झाबुआ के पर्वतीय क्षेत्र की, तो एकमात्र काफ़ी छोटा सा जगह है ये। साधारण काली मिट्टी का बेल्ट है पूरी तरह से। 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और झाबुआ की पेटलाबाद तहसील को छोड़कर बाकी तहसील और धार की केवल कुक्षी तहसील जो है इसके अंतर्गत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है ये कृषि विभाग के आधार पर किया गया है, तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहला जो संस्थान है कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र। कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है भोपाल के अंदर, भोपाल जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जबलपुर के अंदर है और जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है जबलपुर में ही है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का और भारत का शानदार कृषि विश्वविद्यालयों में जिसकी गिनती होती है और यहाँ से काफ़ी फसलों के बीज का भी यहाँ से निर्माण किया गया है। काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर चलता रहता है, तो ये एक बड़ी शानदार चीज़ है। और यहीं पर पहला हमारा प्रश्न बनता है जो हमारी प्रतियोगिता का है, पीपीएससी की प्रतियोगिता का, वो ये है कि ये जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है इसकी स्थापना का वर्ष और ये इसका आंसर आप हमें दें ताकि आप जीत पाएंगे हमारी तरफ से पीडीएफ फ्री में। चलिए अगला जो है राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय, ये ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पहले ये जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही आता था, एक कॉलेज था, लेकिन 2008 में इसको बना के विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। बात करते हैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र की, तो क्योंकि मालवा जो क्षेत्र है सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन के उत्पादन के विषय में बहुत फेमस है और काफ़ी ज़्यादा सोयाबीन होता है, इसलिए इंदौर में इसका प्रमुख ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना ये स्थापित किया गया है उज्जैन के अंदर। भगवान महाकाल की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। कपास अनुसंधान केंद्र क्योंकि खरगोन जो निमाड़ के अंतर्गत आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो खरगोन में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र, मतलब जैविक खाद बनाते हैं इसे सेल रिच तरीके से, तो ये है भोपाल के अंतर्गत। चलिए दूसरा प्रश्न अब आपके लिए आ जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि नगरीय अपशिष्ट जो निकलता है नगरों से, अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ है। जैविक खाद संयंत्र, ये दो प्रश्न हैं, काफ़ी उम्मीद है काफ़ी टफ होंगे क्योंकि काफ़ी शानदार इनाम भी और सभी के लिए, ऐसा नहीं कि जो रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा जो सही आंसर देंगे सभी के लिए, तो थोड़ा सा टफ तो बनता है। तो इसको आप सर्च करें, देखिए कहाँ पर ये हैं और हमें आंसर जरूर बताएं। चलिए मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र जो, चलिए इंदौर गलत है, ये धार के अंदर है, इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया है, तो धार के अंतर्गत मवेशियों का चारा बनाने का संयंत्र है। भारत की प्रथम जैविक खेती की इकाई, जैविक खेती की इकाई मतलब जहाँ पर सबसे पहले पूरी तरह से जैविक खेती प्रारंभ की गई, तो ये इंदौर के अंतर्गत है, इंदौर जिले के अंदर आता है। अंतर्राष्ट्रीय बोरलाग मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया में प्रारंभ किया गया है। डेयरी स्टेट केंद्र पर्यट जबलपुर के अंदर एक जगह है पर्यट, यहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र है रतलाम में प्रारंभ किया गया है। और एकमात्र उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर का जो महाविद्यालय है उसकी स्थापना की गई है मंदसौर के अंतर्गत। और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई है भोपाल के अंतर्गत। तो ये हमारे प्रमुख संस्थान थे। आप इन दोनों प्रश्नों के आंसर हमें हमारे व्हाट्सएप पर जरूर दें ताकि आप जीत पाएं हमारी तरफ से फ्री गिफ्ट। चलिए आज का जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों मित्रों सब जगह इसको शेयर करें। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको ये होगा कि आपको ईजिली हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।